नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के गडरमा जंगल में अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 10,000 किलोग्राम जावा महुआ को किया गया नष्ट। 300 लीटर महुआ शराब को भी किया गया बरामद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम मातृभाषा के महत्व पर डाला गया प्रकाश 2008 में किया गया था इसे घोषित। नगर थाना पुलिस की ओर से थाना परिसर में आयोजित किया गया विदाई सह सम्मान समारोह। पदस्थापित एसआई एएसआई के हस्तांतरण पर दिया गया विदाई। उज्जवल भविष्य का नगर थाना प्रभारी ने किया कामना। महादेव तालाब रोड टड़िया दुर्गा मंडप में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ शुरुआत। गाजे बाजे के साथ निकाला गया भव्य कलश यात्रा। 21 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा यज्ञ। और सीसीएल की ओर से बनियाडी फुटबॉल मैदान में एनसीआरपी के तहत 2 दिवसीय फुटबॉल मैच हुआ शुरू। एरिया के महाप्रबंधक ने किया उद्घाटन, कई लोग रहे मौजूद। उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को मुफस्सिल थाना अंतर्गत गडरमा जंगल में अवैध शराब के अड्डे पर छापा मारा। यहां से पुलिस ने करीब 10,000 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया है और 300 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। इस दौरान चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। अवैध शराब चुलाई कर्ताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर बुधवार को आरके महिला कॉलेज के IQAC के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री सेन सान्याल ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य ने अपनी स्वरचित बांग्ला कविता को प्रस्तुत किया तथा उसे हिंदी में अनुवाद कर समस्त श्रोताओं को बताया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत पोलमी सरकार द्वारा बांग्ला गायन से की गई। फिर एक के बाद एक सभी व्याख्याताओं ने अपनी बातें रखी। इस क्रम में मातृभाषा की महत्ता पर डॉक्टर प्रभात कुमार ने बातें रखी। डॉक्टर आतिश रंजन ने भारतीय संविधान में मातृभाषा, प्रोफेसर लखन राम ने खोटा गायन, रेखा झा ने मैथिली गायन, प्रोफेसर पूनम पी मुंडू ने मुंडारी भाषा में झारखंडी संस्कृति पर अपनी बात रखी। प्रोफेसर साजिया शबनम ने मिर्जा गालिब के नज्म, प्रोफेसर महेश अमन ने खोटा कविता तथा कॉलेज की छात्राओं के द्वारा कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुशील राय ने दिया तथा मंच संचालन प्रोफेसर रेणुका साहू ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर रश्मि मसीह, प्रोफेसर पूनम, प्रोफेसर अर्चना, प्रोफेसर कंचन, अन्य शिक्षकेतर कर्मी तथा सैकड़ों की संख्या में छात्राएं उपस्थित थी।
आज आरके महिला कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। तो इसमें हमारे कॉलेज के शिक्षक तथा छात्राएं इसमें अपने अपने मातृभाषा में अपना वक्तव्य रखें और इसी तरह बांग्ला उर्दू के अलावा भी यहाँ के जो आदिवासी भाषा हैं हमारे झारखंड के, जैसे हो, मुंडारी, संथाली, कुरुक, ये सब में भी कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया। और कोठा ऐसी और जो हमारे झारखंड के भाषा हैं इसमें भी अपने उसका भी चर्चा हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पे किस भाषा का प्रयोग हुआ? क्योंकि हिंदी सब समझते हैं, इसलिए हिंदी में ही, जैसे अगर मुंडारी जो शिक्षक बोल रही थी, शिक्षिका, तो मुंडारी का अनुवाद हिंदी में ही हुआ, हो का भी हिंदी में ही अनुवाद करके बोला गया, बांग्ला का भी हिंदी में ही अनुवाद किया गया। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे? हमें लगता है इसमें 200 से अधिक बच्चे होंगे। नगर थाना पुलिस की ओर से बुधवार की शाम थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दूसरे जिले स्थानांतरण के लिए गए एसआई और एएसआई को नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में सब इंस्पेक्टर शकील अहमद, हेमा कुमारी, शिवेश सौरभ राज, रमित कुमार, रविंद्र कुमार पांडे, पंकज दुबे, रोशन कुमार पासवान, अशोक सिंह, रावतू होन, आसिम कुजूर शामिल थे। इस दौरान नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने बताया कि ये सभी पुलिस अधिकारी नगर थाना में पदस्थापित थे। इनके स्थानांतरण पर सम्मानित किया गया। इन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जिस तरह से गिरिडीह में लोगों की सेवा पर तत्पर रहे, उसी तरह यहाँ जा रहे हैं वहाँ दिल से मन लगाकर काम करें और लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहे। मौके पर मुफस्सिल थाना श्याम किशोर महतो, प्रवीण कुमार, नीलनाथ सिंह, सलीश कुमार समेत नगर थाना के अन्य जवान मौजूद थे। आज नगर थाना में पदस्थापित हमारे 10 पुलिस अधीक्षक की विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई तथा उन्हें बताया गया कि आप जिस तरह से यहाँ मेहनत करके नाम कमाए हैं, अच्छा से अच्छा काम किए हैं, उसी तरह अपने नए जगह पर जाइए और पदस्थापित होकर अच्छा से अच्छा काम कीजिए ताकि इस जिला का नाम भी रोशन हो। भुट्टी बाजार स्थित महादेव तालाब रोड तड़िया दुर्गा मंडप में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ बुधवार से हुआ। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां पीला वस्त्र धारण कर सर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए बरगंडा नया पुल पहुंची, जहां से जल लेकर महिलाएं और युवतियां वापस महादेव तालाब रोड तड़िया दुर्गा मंडप पहुंची। यहां दुर्गा मंडप समिति के सदस्य कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, कलश यात्रा और वेदी पूजन के साथ महोत्सव का शुभारंभ हो गया। 22 फरवरी और तीसरे दिन 23 फरवरी को चंडी पाठ और संध्या को भद्रा आरती किया जाएगा। वहीं 24 फरवरी को चौथे दिन चंडी पाठ के बाद प्राण प्रतिष्ठा, पिंडी हवन और कन्या पूजा एवं आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वर्षों पुराना महादेव तालाब दुर्गा मंडप का आज निर्माण कार्य पूरा हुआ। आज हजारों की संख्या में तमाम माताएं बहनें
और नवयुवक संघ समिति के तमाम श्रद्धालुगण आज हम लोग कलश यात्रा में भाग लिए। 4 दिवसीय महायज्ञ हम लोगों का कल से प्रारंभ होगा और आगामी 25 तारीख को भव्य भंडारा का हम लोगों के यहाँ आयोजन है। मैं तमाम गिरिडीह वासियों से ये आग्रह करूँगा कि इस भंडारे में भाग लें और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करें। बनारस के मशहूर आचार्य जी निसागर पांडे जी आए हुए हैं और लगातार 3 दिन उनका प्रवचन चलेगा। मैं तमाम माताओं बहनों से ये आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और आचार्य जी का प्रवचन सुनें। महादेव तालाब मुक्ति विहार से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 600 और महिला पुरुष मिला के 1000 की संख्या में है। और ये कलश तड़िया दुर्गा मंडप फिर वापस होके वहाँ पे पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। और 25 तारीख को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी तमाम गिरिडीह वासियों माता बहनों से अनुरोध है कि भंडारे में आके प्रसाद पाकर पुण्य के भागी बने। जय माता दी। की ओर से बनियाडीह फुटबॉल मैदान में बुधवार को NCRAP के तहत 2 दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन CCL गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक B चौधरी, परियोजना पदाधिकारी SK सिंह, डॉक्टर परिमल, विवेक प्रजापति, शमी कपूर, अगदोनी कला के मुखिया मनोज कुमार, महेश लुंडी के मुखिया शिवनाथ साव समेत कई प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। इस बाबत GMB चौधरी ने बताया कि CCL के NCRAP फंड के अंतर्गत CCL क्षेत्र के आसपास के पंचायत के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वकील को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 लड़कों की टीम 2 लड़कियों की टीम ने भाग लिया है। इस खेल का मकसद है आसपास के खिलाड़ियों में खेल की भावनाओं को गढ़ना और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना। हम लोग का NCERP फंड जो काबरीबाद माइंस को हम लोग चालू किया था, पहले इसी का वायलेशन हुआ था, उसी का अगेंस्ट में हम लोग का ये कार्यक्रम करना था। तो उसी का ऊपर में हम लोग जो यहाँ का लोकल पंचायत है उसमें लड़का और लड़की लोग का टीम लेके 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग करते हैं। कितने टीमों ने सर हिस्सा लिया? इसमें 8 लड़का लोग का टीम है और 2 लड़की लोग का टीम है, 10 टीम है। और धीरे धीरे हम लोग ऐसा कार्यक्रम और इस मैदान में करेंगे, इसका भी प्लानिंग कर रहा है, जैसे हमारा युवा समाज आगे बढ़े और झारखंड और देश के लिए उसमें प्रतिनिधित्व करे और नौकरी मिलने में सुविधा हो। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित की गई। इस दौरान सीएम के कार्यक्रम के दौरान सीएम से मिलने के दौरान अल्पसंख्यकों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इन सभी ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक अध्यक्ष पद की मांग की गई, ताकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक सदस्यों को कोई परेशानी न हो। बताया गया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कांग्रेस से 4 लोगों का नाम दिया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी नाम नहीं था। इसी से खफा होकर इन लोगों ने आपस में बैठक कर रणनीति तैयार की। आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं अल्पसंख्यक विभाग के सारे लोग हैं, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी हैं, यूथ कांग्रेस के गिरिडीह जिला के अध्यक्ष भी हैं, बीच सूत्री के भी अध्यक्ष हैं और 7 प्रखंड के भी अध्यक्ष हैं, मैशर इमाम साहब। कुल मिलाकर के सारे हम लोग बैठे हैं कि कांग्रेस संगठन मजबूत कैसे हो। राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है आम लोगों के प्रति, उसको हम लोग, चूँकि अभी निकट भविष्य में पार्लियामेंट का चुनाव है, हम लोग कार्यकर्ता एकजुट होकर के कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करें, उद्देश्य है। दूसरी बात यह है, ये पूरे हिंदुस्तान में सर्वोदित है
सारे लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक का परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। विशेष करके हमारे ज़िले में यहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सारे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक का बहुत ज़बरदस्त योगदान रहता है, लेकिन जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष अल्पसंख्यकों को हमेशा इग्नोर करके चलने का काम कर रहा है। हम लोग इसलिए ऊपर लेवल पर हम अपने प्रदेश अध्यक्ष या और भी हमारे जो नेता हैं प्रदेश के, उन तक ये बात हम लोग पहुंचाएंगे। और आखिर में एक बात मैं यही कहूँगा कि हम लोग संगठन की मजबूती की ओर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बाकी युवक कांग्रेस का नए परिशोधन भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त जिले के वरिष्ठ कांग्रेसजन, खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एक विशेष बैठक को रखा है। इसलिए चूँकि विगत लंबे समय से कहीं ना कहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा संगठनात्मक दृष्टिकोण से लगातार अल्पसंख्यक समाज को दरकिनार किया जा रहा है। कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भी कांग्रेस की ओर से 5 लोगों के नाम की सूची गई थी, जिसमें एक भी अल्पसंख्यक नाम। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम समझते हैं कि पूर्ण रूप से जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की बनती है। एक लंबे समय से गिरिडीह ज़िले में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए माइनॉरिटी समाज को अवसर नहीं मिला है। हम लोग की ये मांग है कि आने वाले समय में हमारे मुस्लिम समाज के ही किसी नेता को ज़िले की जिम्मेवारी दी जाए, चूँकि माइनॉरिटी एक ऐसा समाज है जो मास लेवल पे कांग्रेस को वोट करता है और कांग्रेस की बुनियादी जड़ हम कह सकते हैं कि आज एक लंबे समय से माइनॉरिटी रहा है। और हमारे नेताओं के द्वारा इस तरह का जो कार्य किया गया है ये बेहद चिंताजनक है। और हम लोग आला कमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब से मिलेंगे और उनसे मिलकर अपनी बातों को रखेंगे और जो भी इसके पीछे दोषी हैं निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई की मांग करेंगे। और जब तक कोई उचित कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इस मुहिम को लगातार चलाएंगे और विरोध प्रदर्शन हम लोग का जारी रहेगा। धन्यवाद। असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले बुधवार को अजयडी विवाह भवन में मजदूर मोर्चा का प्रथम 1 दिवसीय सम्मेलन आहूत किया गया। इस दौरान राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि आज ऐसे समय में असंगठित मजदूर मोर्चा गिरिडीह शाखा का सम्मेलन किया जा रहा है, जब झारखंड समेत हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। केंद्र अथवा राज्य की सरकार इन समस्याओं से जनता को निदान दिलाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। कहा गया कि गिरिडीह जिले में लगभग 100 फैक्ट्री संचालित है, इसके बावजूद यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग बाहर मजदूरी करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं। इस दौरान कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देना होगा। तमाम औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, पानी, रोड, चिकित्सा, शिक्षा व पेड़ लगाने की व्यवस्था करनी होगी। झारखंड सरकार द्वारा लागू 75% स्थानीय लोगों को काम की गारंटी देनी होगी। गाड़ी झाड़ने वाले मजदूरों को जल्द से जल्द काम पर वापस लेना होगा। फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले धुएं व राइस मिल से निकलने वाला विषैला कूड़ा को भूमिगत करने की मांग की गई। मौके पर निरसा के पूर्व विधायक अनूप चटर्जी, अजीत राय, रघुवर सिंह, बच्चा सिंह, सुमित्रा देवी, किशोर राय, कन्हैया पांडे, हबुलाल राय आदि लोग मौजूद रहे।
गिरिडीह कॉलेज में छात्र छात्राओं के द्वारा बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। गिरिडीह कॉलेज के बीएड के छात्र छात्र एवं अन्य विभागों के छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज सभागार में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने मातृभाषा के महत्व को बताते हुए कहा कि यूनेस्को ने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया, जिससे प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कि विश्व में भाषाई सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रोफेसर रश्मि कुमारी, रजनी कुमारी, लक्ष्मण हांसदा, यमुना, राहुल यादव, कृष्णकांत, रंजीत, नीतीश, आकाश, अनीशा, कुंदन, मनीषा, रविराज, सुभाष, उदय आदि सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। साईं सेवा आश्रम बरमसिया स्थित साईं धाम का 14वां वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार से होगी। बुधवार को इसकी जानकारी संस्थापक चंद्र किरण रेड्डी ने दी। वार्षिक महोत्सव के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाएगा। बताया गया कि कल 22 फरवरी को प्रातः में 108 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद गणेश पूजा, वेदी स्थापना, पूजन होगा। वहीं संध्या में प्रवचन और संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 23 फरवरी को अन्ना दिवस, फला दिवस, मेवा दिवस और अन्य पूजा कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं 24 फरवरी को 9 बजे से 12 बजे तक पूजन, प्राण प्रतिष्ठा, हवन, पूर्णाहुति और संध्या में महाआरती, हरिनाम, संकीर्तन, दीपोत्सव एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। संध्या कार्यक्रम के लिए कानपुर, सोनपुर, वैशाली से कलाकार पहुंच रहे हैं। इस बाबत संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों के 15 मूर्तियों का स्थापना यहां होने जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलश यात्रा निकाली जाएगी कल। इसके बाद 3 दिनों का पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा कि श्रद्धालु यहाँ एक साथ चारों धाम के भगवान श्री कृष्ण के रूपों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। यहाँ आने पर मन को शांति की अनुभूति होगी। मौके पर श्री अनंत रेड्डी, माधुरी रेड्डी, श्री शिवानी रेड्डी, संदीप कुमार, दिवाकर पांडे, शिवम कुमार, दिनेश मंडल, पंचम सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। ओम जय श्री कृष्ण। गिरिडीह वाले के लिए अति सौभाग्य की बात है कि एक साथ पूरे भारतवर्ष के जो प्रमुख भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह हैं, जैसे गुरुवायूर है दक्षिण में, बद्रीनाथ है उत्तर में, पश्चिम में द्वारकाधीश है, पूर्व में जगन्नाथ जी हैं। इस प्रकार से हम लोग का और वेस्ट में माने महाराष्ट्र में विट्ठल हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 15 मूर्तियों का स्थापना किया जाएगा, जिससे कि आपको एक साथ चारों धाम आप एक ही जगह में आकर के टेक पाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं जो विग्रह हैं और आप लोग सभी का मन मोह लेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं और भी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर में चित्र हैं और ऊपर में कलाकारी, नक्काशी वगैरह ये सब जो भी है वो सब हम लोग को भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के रूप में हम लोग को दिखला रहे हैं। सो यहाँ और उसकी अनुभव कीजिए और हम लोग को यही हम लोग के लिए आशीर्वाद होगा कि आप लोग आएँ और हम लोग को भगवान का कृपा स्वयं आपको भी मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा। सो इसीलिए आप लोग सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप लोग आएँ, अच्छी संख्या में आएँ, पूरे परिवार के साथ आएँ, बच्चे बूढ़े सभी को साथ में लाएँ। और यहाँ पर में गुफा भी है, बहुत लोग आजकल जान गए हैं गुफा के बारे में, जहाँ माँ के 12 प्रतिमाएँ हैं। इस प्रकार से यहाँ अनेकों चीज़ हैं जो देख सकते हैं और ये काफ़ी फैला हुआ जगह में है। आप लोग आराम से आएँ, बैठें और भी यहाँ का और नया चीज़ अभी बन रहा है। और ये हम लोग का भी जो है मुख्य रूप में भगवान कृष्ण के लिए ये है।
भगवान कृष्ण में राधा कृष्ण का साथ साथ में उनके अनेक रूप को एक साथ दर्शाने का शायद यह पहला प्रयास है पूरे विश्व में। उत्पाद विभाग की टीम ने मुफस्सिल क्षेत्र के गडरमा जंगल में अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। करीब 10,000 किलोग्राम जावा महुआ को किया गया नष्ट। 300 लीटर महुआ शराब को भी किया गया बरामद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम मातृभाषा के महत्व पर डाला गया प्रकाश 2008 में किया गया था इसे घोषित। नगर थाना पुलिस की ओर से थाना परिसर में आयोजित किया गया विदाई सह सम्मान समारोह। पदस्थापित एसआई एएसआई के हस्तांतरण पर दिया गया विदाई। उज्जवल भविष्य का नगर थाना प्रभारी ने किया कामना। महादेव तालाब रोड तड़िया दुर्गा मंडप में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ शुरुआत। गाजे बाजे के साथ निकाला गया भव्य कलश यात्रा। 21 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा यज्ञ। और सीसीएल की ओर से बनियाडी फुटबॉल मैदान में एनसीआरपी के तहत 2 दिवसीय फुटबॉल मैच हुआ शुरू। एरिया के महाप्रबंधक ने किया उद्घाटन, कई लोग रहे मौजूद। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।